जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, क्लास 10 का बायोलॉजी के चैप्टर 1 का क्या है, जैव प्रकरण और पोषण के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। जिसमें हम लोग का पार्ट क्या है, पार्ट 5 वीडियो क्या है आपका, पार्ट 5 है। इससे तो पहले हम लोग क्या पार्ट 4 तक देख चुके हैं। क्या देखे थे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है और जल क्यों आवश्यक है। चारों के बारे में देखे। आज देखेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण, पौधे में पोषण हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे, जंतुओं में पोषण। तो मतलब जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। जीव जंतु में जो पोषण होता है ना, वो किस तरह से होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जीव जंतु में पोषण ना विभिन्न तरह से, मतलब परजीवी होते हैं, प्राणी समपोषी होते हैं, मृत जीव। क्या जीव क्या, जैसे हम लोग क्या होते हैं परजीवी, कहते प्राणी सम में आते हैं ना, तो उसी तरह जंतु मतलब सारे, जैसे जानवर हो जाएगा, छोटे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, मछली हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, तो सभी का क्या है जानवर पोषण करने की विधि क्या अलग अलग है। क्या अमीबा अपना भोजन क्या करता है, प्राणी सम भोजन तय करता है। जैसे कुछ लोग क्या मरे हुए मांस खाते हैं, जैसे सिंह हो तो क्या दूसरे पर आश्रित हो, तो क्या मृतजीवी पोषण से पोषण है। कुछ होते हैं खटमल जो होते हैं, आपका अमर बेल होता है, दूसरे से क्या करते हैं अपना भोजन, तो परजीवी हो जाएगा। कुछ मरे सड़े गले से जो प्राप्त करते हैं कहते हैं मृतजीवी। तो जीव जंतु भले जंतु जो होते हैं ना, पोषण जंतु पोषण क्या 3 विधि से करते हैं। तो जंतुओं में पोषण क्या देखेंगे हम लोग, जंतुओं में पोषण। देखिए, तो जंतुओं में पोषण किस तरह बोला है कि जंतुएं भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव क्या है, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। क्या परपोषी मतलब समझते हैं ना, पर पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं करता, किसी दूसरे पर आश्रित होता। तो ये बोला है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। हम लोग जानते हैं परपोषी कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें जंतु के लक्षण क्या होता है, जंतु के लक्षण मतलब जंतु जो ना भोजन करने के लक्षण होते हैं, जंतु के लक्षण मृतजीवी, परजीवी तथा प्राणी सम पोषी हो सकते हैं। जो जंतु जो भोजन कर सकते हैं 3 तरह से करेंगे जंतु भोजन, या तो वह मृतजीवी से करेंगे, या तो परजीवी पोषण से करेंगे, या तो प्राणी सम पोषण से करेंगे। ये तीनों विधि से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग किस में आते हैं, प्राणी संपोषी से भोजन ग्रहण करते हैं। अमरबेल किस परजीवी होता है, क्या है दूसरे पर, खटमल जू इसे क्या होता है परजीवी होता है। मृतजीवी जो सड़े गले से प्राप्त करते हैं, जैसे गोबर छत क्या होता है, गोबर छत्ता क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। तो याद रखिए, जंतु में पोषण किस तरह था, जंतु जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। पोषण अब भोजन एक ही होता है आपका, निर्भर होते हैं। अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जंतु के लक्षण मृतजीवी, परजीवी तथा प्राणी समपोषी हो सकते हैं। अब बोला अमीबा, किसके बारे में जानेंगे हम लोग, अमीबा के बारे में। अमीबा है ना आपका, तो इसके बारे में जानेंगे अमीबा किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में कभी कभी आता है कि अमीबा से आप क्या समझते हैं, अमीबा के बारे में बता। तो अमीबा क्या है, तो अमीबा एक सरल प्राणी जीव है। क्या है, अमीबा कौन जीव है, प्राणी संपोषी होता है ना, उसी को बोलते सरल प्राणी जीव है। यह मृतजलीय क्या होता है, एक कुशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। तो कैसा होता है, अमीबा एक सरल प्राणी जीव है, यह मृतजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार, इसका आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकार कभी छोटा बड़ा होते रहता है उत्पादों के बिगड़ने से। तो बोला अमीबा एक सरल प्राणी जीव है, यह मृतजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। इसका जो आकार होता है ना, उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण अनिश्चित होता है, मतलब बिगड़ते रहता है, मतलब अनिश्चित होते रहता है। अमीबा अपना भोजन उत्पादों द्वारा ग्रहण करता है। ये आपको बहुत भी है, 1 नंबरिया के लिए आपको बहुत बहुत बार पूछा जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो याद है उत्पादों द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन उत्पादों द्वारा ग्रहण करते, किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो अमीबा क्या, अमीबा एक प्राणी अमीबा एक सरल प्राणी जीव है, यह मृतजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी। क्या है, अमीबा एक सरल प्राणी जीव है, यह मृतजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। इसका आकार कैसे क्या है बदलता है, उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार बदलते रहता है। अमीबा अपना भोजन ना उत्पादों द्वारा ग्रहण करता है। ये आपको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, हर साल पूछता है आपको 1 नंबर यार। अमीबा अपना भोजन उत्पादों द्वारा ग्रहण करता है। अब बोला अमीबा के भोजन, अमीबा के भोजन कौन कौन से थे, देखिए अमीबा के भोजन। तो बोला अमीबा का भोजन शैवाल, कौन है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम तथा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव, छोटे छोटे जो कोशिकीय जीव होते वो है आपका। तो बोल रहा है अमीबा का भोजन शैवाल है, बैक्टीरिया है, डाइटम है तथा एक कोशिकीय जीव। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। भोजन याद है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा का भोजन। देखिए अगला क्या आपका,
अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। कहाँ होता है? ये भी आपको एक नंबर यहाँ आता है, लेकिन उतना कम आता है, लेकिन कुटबात वाला आपको जोर आता है। तो बोल रहा है अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। अगला बोल रहा है एक अन्य प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषी, भोजी या पोषी एक ही होता है। एक अन्य प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा के भांति क्या होता है? मृदजलीय होता है। बोला है पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। क्या है? पैरामीशियम का आकार जो होता है ना, भले एक कोशिकीय लेकिन इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। मृदजलीय है लेकिन क्या इसका आकार निश्चित होता है। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मान लीजिए क्या ये आपका अमीबा का फिगर है, ऐसे होता है आपका फिगर, थोड़ा मोड़ा हो जाएगा। तो ये आपका अमीबा का फिगर क्या है? अमीबा देखा ना कि आपका भोजन ही है। क्या है? भोजन है। ये क्या है? भोजन है। तो अमीबा जब देखा कि इसके आसपास भोजन है तो ये क्या करेगा? अपना कुटपादों को दिखाएगा, अपने कुटपादों को बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका फिगर में भी समझाएंगे, आपको बुक में भी दिए हुआ है। तो यहाँ से क्या करेगा? इसको भोजन देखा ना, तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से कुटपाद को बढ़ाएगा। क्या करेगा? यहाँ था ना आपको, इसको क्या करेगा? इसको थोड़ा बड़ा करेगा, इधर से इसको बड़ा करेगा, कुटपाद को बड़ा करेगा। बड़ा किया, आप देखिए भोजन कहाँ चला गया? बीच में चला है। कहाँ चला गया? बीच में। अब यही भोजन क्या होगा? ये भोजन को घेर लिया था। कहाँ चला गया? भोजन राजधानी। किसका निर्माण हो गया? भोजन राजधानी का निर्माण हो गया। तो अमीबा अपना भोजन ना कुटपादों के देखेगा भोजन, तो क्या कुटपादों के बढ़ाकर भोजन के घेर लेगा। और घेरने के बाद क्या करता है? भोजन राजधानी का निर्माण होता है, जहाँ भोजन राजधानी में अमीबा के भोजन का पाचन होता है। और उसके बाद क्या होता है? भोजन राजधानी के जो अपचे भोजन होते हैं ना, कहाँ? कोशिका द्रव्य में पिटा जाता है। कोशिका द्रव्य पूरे शरीर से क्या करता है? इसको बाहर निकाल, अपचे भोजन क्या करता है? शरीर के कौम से भी बाहर निकाल, क्या अमीबा के भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। अमीबा के भोजन के पाचन जब होता है उसमें अपचे भोजन के बाहर निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है। चलिए इससे अच्छा हम लोग फिगर से देखते हैं, फिगर जो बुक में है उस फिगर से समझेंगे। चलिए फिगर से समझते हैं हम लोग। देखिए आपका अमीबा का फिगर क्या? अमीबा में भोजन का अंतर्गण। तो देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्गण ऐसे होता है ना कि जब अमीबा के समीप क्या होता है? देखिए ये अमीबा का भोजन है। तो अमीबा के समीप क्या होता है? अमीबा के समीप जब भोजन है क्या होता है? भोजन को देखता है तो अमीबा क्या करता है? अपने कुटपादों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जो है ना कुटपाद, इसको बहुत तेजी से बढ़ाए, क्या बहुत तेजी से बढ़ा करके भोजन को चारों तरफ से क्या करेगा? चारों तरफ से इसको देखिए जैसे यहाँ पर घेरे हुए, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। किसके? कुटपादों की सहायता से। देखिए कुटपादों की सहायता से पूरी तरह से भोजन के लिए। अब भोजन जब घेर आ जाता है तो कहाँ, तो किस तरह होता है? भोजन राजधानी किसका निर्माण होता है? भोजन राजधानी का निर्माण होता है। अब भोजन राजधानी में ना, भोजन राजधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी भोजन होता है। क्या होता है? तो भोजन का पाचन कैसे होता है? तो भोजन के पाचन के लिए क्या होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन राजधानी में होता है। किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंजाइम को देखिए यहाँ पर लिखे हुए एंजाइम के द्वारा होता है। तो अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है कैसे करता है? तो याद रखिए अमीबा के समीप जब क्या होता है? भोजन होता है तो अमीबा अपने कुटबादों को तेजी से बढ़ाता है और उसे भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। देखिए चारों तरफ से घेर लेता है। और जब घेरने के बाद क्या होता है? अमीबा का जब समीप भोजन आता है तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन राजधानी का। और भोजन राजधानी में भोजन का पाचन होता है। अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन राजधानी में होता है, जहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण होता है। भोजन का पाचन भी कहाँ होता है? भोजन राजधानी में ही होता है। अपचय भोजन क्या? अपचय भोजन है भोजन राजधानी से कहाँ? कोशिका द्रव्य में पहुंचा जाता है। वहां से फिर शरीर के शरीर के पूरे सतह की सहायता से कॉम से भी विकसित कर जाता है। भोजन इसको निकालने के लिए कॉम से भी निकाल सकते हैं। तो उसका भी फिगर दिया हुआ है। देखिए देखिए अपचय भोजन क्या आपका? ये केंद्र के यहाँ से भोजन के निकाल दिया। देखिए क्या ये केंद्र के यहाँ से भोजन के निकाल दिया, सॉरी कोशिका द्रव्य से भोजन के निकाल। देखिए क्या है? अपचय भोजन। देखिए अपचय भोजन है, इसको भोजन है, इसको बाहर करना। देखिए धीरे यहाँ आया, क्या करेगा? बाहर करेगा, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। आपका क्या? भोजन का पाचन हो गया। बोले अपचय भोजन को भोजन से बाहर निकाल दिया। अब देखिए पैरामीशियम का फिगर कैसा है? तो पैरामीशियम का फिगर देखिए ये आपको बुक में भी होगा। देखिए ये आपका पैरामीशियम का फिगर है। तो पैरामीशियम का आकार क्या होता है? आपका निश्चित होता है। क्या होता है? पैरामीशियम का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त कर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब हम लोग का टॉपिक है ना मनुष्य का पाचन तंत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मनुष्य का पाचन तंत्र देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।